सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम इदं विष्णुर्विजगरमेत्रे नानिदरे परं नमोऽर्घ्यपागुरुरे स्वाहा। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरधारी दारा। ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव। भोलेनाथ बाबा की जय। श्री राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री राधा वल्लभो विजयते तदा। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुशङ्कररूपिणो। यमाश्रितो विवक्त्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। वंशी विभूषितकरा नवनीतदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब प्रलापधनुष्ठा पूर्णन्दसुन्दरमुखा दर्व्यं दनेता
परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नविस्मृतोऽहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनो तं शरण्यं मृत्यातिहं प्रणतपालिभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते जयनारायणम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्चनं वास्तवानि परिपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसान्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। सिया राम के चरण गहो चरण हनुमान संत हंस जन चरण गहो कर जोड़ी जगपाल। सुखी कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवन दरबार के भंडारी। सब भेद भाव छोड़े सन्मार्ग के पथिक हो दुखिया न कोई होवे सृष्टि विधानहारी।
जोड़ी मिट्टी गयो सुमित पाया साधु संगत दीजिए दया करम पारायण साधु संगत दीजिए दया करम पारायण साधु संगत दीजिए दया करम पारायण। जय जय श्री गिरिजारमण जय जय भूप किशोर जय भक्तन सर्वस्व प्रभु जय गणपति चित्तचूर। बोले विश्वनाथ भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री बालकृष्ण नाथ की जय। जगद्गुरु कृपात्री जी महाराज की जय। श्री राधा निकुंजाश्रम की जय। श्री रमणी नवधाम की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। हिंदू धर्म की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान आशुतोष भूत भावन सर्वेश्वर जगत के नियंता जगदाधार स्वयं हो तीन प्रकार के ताप को समाप्त करने वाले भगवान देवादिदेव महादेव प्रसन्न कृपा श्री हनुमान जी महाराज की महत्व पंपा मेरे परमाराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार की सहज कृपा और सद्गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ की पावन भूमि जिस छत्तीसगढ़ में भगवान राम के जननी को जन्म दिया ऐसे पवित्र छत्तीसगढ़ के धर्म नगरी जहाँ निरंतर भक्ति की गंगा बहती है जांजगीर चांपा जिला के अंतर्गत जांजगीर में स्थित माँ बमलेश्वरी पेट्रोल पंप के ही प्रांगण में श्री शिव महापुराण पवित्र ग्रंथ का वाचन आए हुए सभी श्रद्धालुओं का इस आयोजन में सभी श्रोताओं का मेरे व्यासपीठ स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक श्रीमती जानकी अग्रवाल जी, आपके सुपुत्र श्री विकेश अग्रवाल, साथ में श्रीमती संतोष भाई अग्रवाल, जिनको श्रद्धांजलि देने के निमित्त कथा कराई जा रही है। आदरणीय स्वर्गीय श्री बनवारी लाल अग्रवाल जी, स्वर्गीय श्री मोहन लाल अग्रवाल जी, आप यजमान का यह पवित्र भाव अपने पितरों को श्रद्धांजलि के लिए और अपने जीवन के कल्याण के लिए और अपने ही नहीं अपितु संपूर्ण क्षेत्रवासियों के कल्याण के लिए श्री शिव महापुराण रूपी यह कथा की गंगा प्रवाहित हो रही है। साथ में उपस्थित सभी अग्रवाल परिवार, मेरे सभी श्रोतावृंद, विद्वान व आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञगण और निकुंजपति चैनल के माध्यम से
जितने भी श्रोता श्री शिव महापुराण से जुड़े हुए हैं, आप सबको मैं व्यासपद से साधुवाद प्रकट करता हूँ और आप सबके हृदय में जो भगवान का प्रति प्रेम है उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए मन, वाणी और कर्म की शुद्धि के लिए भगवान के नामों का आश्चर्य पश्चात जैसे मेरे महादेव की इच्छा होगी, सदगुरुदेव भगवान की कृपा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी, आज की कथा में प्रवेश करेंगे। एक बार सभी बोल लीजिएगा हर हर, थोड़ा जोर से बोल लीजिए हर 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 हर। ना चित्र लिखा न चरित्र सुना, उस सत्य ही शिव को जाने क्या, जिस बंदर ने इमली चखी, वह स्वाद सुधा पहचाने क्या। जिन आँखों में शिव ही समाये हैं, उन आँखों की दृष्टि को जाने क्या, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वह प्रेम के आँखों को जाने क्या, वह प्रेम की आँखों को जाने क्या। प्रभु के शरण में बड़े आनंद के साथ मेरे साथ आइएगा। शिव के शरण में आकर तो देखो, कृपा सिंधु को अपना बना कर तो देखो। शिव के शरण में आकर तो देखो, कृपा सिंधु को अपना बना कर तो देखो। शिव के शरण में आकर तो देखो,
दर पे सरे हो, उसी दर पे सरे हो। तुम झुका कर तो देखो, उसी दर पे सरे हो। तुम झुका कर तो देखो, कृपा सिंधु को अपना बना कर तो देखो, कृपा सिंधु को अपना बना कर तो देखो। शिव के चरण में आकर तो देखो, शिव के शरण में आकर तो देखो, कृपा सिंधु को अपना बना कर तो देखो, कृपा सिंधु को अपना बना कर तो देखो। दुखी दीन में उनका दर्शन मिलेगा, उनका दर्शन मिलेगा। दुखी दीन में शिव का दर्शन मिलेगा, दुखी दीन में शिव का दर्शन मिलेगा। दुखी दीन में शिव का दर्शन मिलेगा, दुखी दीन में शिव का दर्शन मिलेगा, दुखी दीन में शिव का दर्शन मिलेगा। दुखी को गले से लगा कर तो देखो, दुखी को गले से लगा कर तो देखो, प्रभु के शरण में आकर तो देखो, प्रभु के शरण में आकर तो देखो, कृपा सिंधु को अपना बना कर तो देखो, कृपा सिंधु को अपना बना कर जगत में आनंद से देखो।
हरिकत कल्याण से जय हो। अगर समर्पण प्रहलाद जैसा है ना तो बुला करके देखना। अगर हो समर्पण प्रहलाद जैसा, अगर हो
चरणाश्रित होकर के देखे भैया, हम आश्रय शिव का नहीं मिलता होगा, नाम भले शिव का लेते हैं लेकिन आश्रय किसी और का लेते हैं। नाम भले शिव का चल रहा है लेकिन हम आश्रित किसी और के लेते हैं। आजकल के व्यक्ति के विडंबना होता है, आजकल के व्यक्ति को राम से ज्यादा रामों पर भरोसा है। व्यक्ति पर भरोसा है और छल मिलता है ना भैया, उसी व्यक्ति से ही जीव को छल मिलता है। भगवान ही एक ऐसे स्थान है जहां कभी छल नहीं मिलता। चरण की शरण में गुजर चाहता हूँ, कृपा सिंधु कृपा की नजर चाहता हूँ, बहा दे जो जीवन के दुख दर्द सारे, सहज प्रेम की और भक्त का विश्वास और आस्था, प्रभु तेरी पूजा और तेरे भजन में कटे सुख के शामों सहरे और प्रभु जीते जीत आपके पास रहूं और मरूं भी ना। जमाने में जग से गुजरने से पहले चरण की शरण में गुजर चाहता हूं। इस दुनिया से जब जाऊंगा ना तो आपके चरण की शरण चाहता, आपके चरणाश्रित रहना चाहता। राजा दशरथ को गति मिली थी, आपको पता होगा क्या गति मिली? जीते जी राम को तो देखा, मरने के समय भी भगवान का नाम लेते हुए मरा, मरा कि नहीं? क्या कहा था? 6 बार राम राम ही तो कहा था, राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम। जीते जी राम को तो स्वीकार किया, राम की भक्ति की, राम से प्रेम किया, मरने के समय जो वही प्रेम हृदय में था। इसलिए स्पष्ट रूप से कहा, जियत मरत फल दशरथ पावा। जीने का भी फल पाया भैया और मरने का भी फल पा लिया। कैसे पाया? जियत राम पितु बदन निहारा और राम विरह कर मरण सवार। मरण संवार दिया अपने जीवन का। एक बात बताऊं हम आपको, जीवन में जो व्यक्ति प्रतिदिन अपनी मौत को याद करता है ना, उस व्यक्ति से कभी भूल नहीं हो सकती। जो प्रतिदिन अपनी मौत को याद करे, कल मुझे कुछ हो जाएगा, क्यों बैरपाली किसी से, कल मैं नहीं रह पाऊंगा, क्यों याद करिएगा। और मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, मृत्यु ही सत्य है, मौत ही सत्य है, बाकी सब झूठा है। हम मरेंगे यही सत्य है। कुछ भी कर लीजिए जीवन में, एक ना एक दिन वह मौत हमारे जीवन में आनी ही है, मौत आएगी ही आएगी। इसलिए भगवान का नाम, भगवान की चर्चा हमारे जीवन में हो। बोले शंकर भगवान की जय। शिव जी की चर्चा हो। शिव, शिव का मतलब होता है कल्याण से। शिव का मतलब ही कल्याण से, शिव का पर्याय ही कल्याण है, जो औरों के कल्याण के लिए। अग्रवाल परिवार के द्वारा शिव चर्चा का संकल्प, और केवल अपना कल्याण नहीं भैया, सबका कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः। इस भाव को लेकर के अगर कोई संकल्प करके अगर कोई कार्य करे तो समझिएगा उसमें भगवान खुद सहायक हो जाएंगे आपको। औरों का कल्याण हो जीवन में।
हर कार्य भगवान से जोड़ करके रखना भैया। एक बात स्वयं ध्यान रखिएगा, जब आप घर से बाहर निकलते हैं ना, अगर आपके पास कुछ पैसे हैं जेब में, तो ये भाव विचार करके जो व्यक्ति आगे बढ़ता है ना, आज कोई दीन दुखी मिल जाए तो इस पैसे को उनको दे दो। बिस्किट का पैकेट जेब में है, हम लेकर के घर से बाहर निकल रहे हैं, मन में विचार आ जाए कोई ऐसा मिल जाए जो भूखा हो, जिनको मैं ये दे सकूं। जिस दिन विचार आ जाए उस दिन कोई ना कोई मिल जाएगा, फिर यही आपके जीवन का परमार्थ होगा। और जब आप परमार्थ करना प्रारंभ कर देंगे ना, तो भगवान के खुद ब खुद निकट चलते चले जाए। हाँ, परमार्थ करना भैया जीवन में, औरों की मदद करना, दूसरों की हेल्प करना, और दूसरों की मदद करने में जो आपको शांति मिलेगी। एक व्यक्ति ने एक संत से पूछा कि महाराज जी, हमें भगवान ने धन क्यों दिया है? हमारी राशन इतने में तो चल जाती है, घर का खर्च भी इतने में चल जाता है, हमारे घर का मैनेजमेंट भी इतने में चल जाता है, फिर भी कुछ पैसे बचते क्यों हैं? इनके पीछे क्या कारण है? तो संत ने बड़ी सुंदर बात कही, कहा कि बेटा, तुम्हें अधिक धन इसीलिए दिया जा रहा है कि तुम इस धन को परमार्थ में लगाओ। इसलिए धन मिल रहा है, इसलिए नहीं मिल रहा है कि स्वयं का पेट भरे। आज 4 तोले का कड़ा बना है, इसलिए नहीं मिल रहा है कि कल 8 तोले का कड़ा बना, इसलिए नहीं मिल रहा है। इसलिए मिल रहा है जितना मिला है परमार्थ करिए जीवन में, भूखों को भोजन कराइए, दीन जनों की सेवा करिए। और एक बात बताऊं मैं आप सबको, जीवन में अगर जीवन में सबसे बड़ा अगर कोई धर्म है तो सेवा धर्म है। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। लेकिन देखो, सेवा करना बहुत कठिन है, परमार्थ करना बहुत कठिन है। कुछ लोग परमार्थ भी उसकी करते हैं जिनको जरूरत ही नहीं होती, भोजन उनको कराते हैं जिनका पेट भरा है। एक गुरुजी ने 2 शिष्यों से कहा कि बेटा परमार्थ तो करो, तुम परमार्थ कर नहीं रहे, शांति कहां से मिलेगी? तो दोनों चेले निकल गए परमार्थ करने, और परमार्थ किए। एक बुढ़िया को सड़क पार कराया, एक चेले ने, दूसरे चेले ने भी वही काम किया, बुढ़िया को सड़क पार कराया। आ गए शाम को गुरुजी के पास, गुरुजी का प्रणाम किया, गुरुदेव आज हमने परमार्थ किया। कहा बेटा परमार्थ कैसे किया? कहा गुरुदेव एक बुढ़िया थी, हमने उनको सड़क पार कराया। गुरुजी ने कहा बेटा वाह, बहुत अच्छा किया। गुरुजी को लगा बुढ़िया सड़क पार नहीं कर पा रही होगी, अंधी रही होगी, इसलिए हाथ पकड़ करके सड़क पार कराया। दूसरे शिष्य ने कहा गुरुजी हमने भी उसी बुढ़िया को सड़क पार कराया। गुरुजी ने कहा वो बुढ़िया थोड़ी कमजोर भी रही होगी अंधी के साथ साथ, क्योंकि एक से सड़क पार नहीं हो रही होगी, इसलिए दूसरी की भी मदद पड़ी। इतने में एक चेला सुन रहा था परमार्थ करना था करके, वह भी दौड़ गया, गुरुजी हमने भी उसी बुढ़िया को सड़क पार कराया। गुरुजी ने कहा ये बात समझ नहीं आ रही है, एक बुढ़िया को तीनों ने सड़क पार कराया, हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो चेलों ने कहा गुरुजी एक बात बताएं, दरअसल वो बुढ़िया सड़क पार करना नहीं चाहती थी, लेकिन आपने कहा था परमार्थ करना, तो हमने उनको जबरदस्ती सड़क पार करा दिया। तो कुछ लोग ना परमार्थ करने वाले भी ऐसे ही मिलेंगे, जिनका पेट भरा है उनसे पूछते कुछ चाहिए, कुछ खाएंगे? अरे जो भूखा है उनसे पूछ करके देखो, उनसे पूछ करके देखिए, उनको भोजन करा करके देखिए। यह है परमार्थ जीवन का। जीवन में 3 चीजें मिलेगी भैया, संस्कृति, विकृति और प्रकृति।
प्रकृति किसे कहते हैं? हम प्रतिदिन 4 रोटी खाते हैं, ये हमारी प्रकृति है। किसी दिन हमने 6 रोटी खा ली, पेट तो 4 रोटी से भर गया, लेकिन 2 रोटी एक्स्ट्रा खा ली। सब्जी बढ़िया बना हुआ था, 2 रोटी और खा लिया। ये जीवन की विकृति है। अब संस्कृति किसे कहेंगे? 4 रोटी मिला है निवाले में, थाल में 4 रोटी रखा है, केवल 2 ही रोटी मेरा है, ये समझ लो। 2 रोटी किसी गरीब भूखे को दे दो, ये जीवन की संस्कृति है भैया। और जब तक ये संस्कृति आपके जीवन में है, जब तक ये संस्कृति चलती रहेगी, तब तक समझिएगा आपने जीवन में परमार्थ किया है। परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कार्य करना ही परमार्थ है। प्रभु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना ही परमार्थ है। लेकिन हम उस परमात्मा की प्रसन्नता नहीं चाहते, हम तो लोगों की प्रसन्नता चाहते हैं, लोग प्रसन्न रहे। तन को निर्मल, तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। भोग हित और जाना स्वाभाविक तो है, लेकिन भोग तज पार जाना बड़ी बात है। भोग तज पार जाना बड़ी बात। बन के विद्वान विद्या के अभिमान में, विद्वान बनने के विद्या का अभिमान है जीवन में। ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा करो, उसको ऐसा करो, उसको ऐसा करो, खुद नहीं करना। बन के विद्वान विद्या के अभिमान में अपने मत को चलाना असंभव नहीं। लेकिन भैया पूरे संयम सहित धर्म की राह पर जिंदगी को चलाना बड़ी बात है। पूरे संयम सहित धर्म की राह पर इस जीवन को झोंक देना, ये जीवन का भाव है भैया। जीवन चलेगा संयम के साथ। हम कितने भी पुस्तक पढ़ लें, हाँ, लेकिन अंदर की शांति नहीं मिलती है कभी कभी। लाख पोथी पढ़े, लाख पुस्तक पढ़े, फिर भी घट में ना आनंद आया। बड़ी सुंदर बात कही है। घट में राजेश आनंद भरपूर है, पाने वाला मगर फिर भी दूर है। सुन गुरु का वचन, मोह की नींद को त्याग कर जाग जाना बड़ी बात है। मोह की नींद से त्याग कर जाग जाना ही बड़ी बात है। मोह निशा निद्रा में सब सोए हुए हैं। अब हम कहेंगे महाराज कैसे सोए हैं? सोए इसलिए हैं कि सबको अपना मान करके बैठे हैं, अपना मान करके।
पुत्र मेरा है, परिवार मेरा है, भाई मेरा है, मित्र मेरा है, पिताजी मेरे हैं, मान करके बैठे हैं। और जब इनसे धोखा मिलता है ना तो ऐसा लगता है यही सबसे बड़ा दुश्मन है। एक बार बताओ भैया, आप जहां आशा रखोगे ना वही सबसे पहले निराशा मिलेगा। सबसे अधिक आशा आप जिनसे रखोगे वही अधिक निराशा मिलेगी आपको। इसलिए जीवन में आशा किसी से मत रखना। आशा एक राम जी से, अगर आशा रखना है दूजे आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजी नाता, क्या आशा करे ना जन जन, कृपा सिंधु जब कृपा दृष्टि जब रखना। भरत जी ने आशा रख लिया, प्रेम लिया। भरत जी ने मृग को रखा कि नहीं? आपने भागवत जी की कथा में सुनी होगी, भरत जी को एक मृग मिला, उस मृगा को घर ले गए, बढ़िया भोजन करने सुलाया। अब ऐसा होना था, पेट भर गया मृगा का तो उनको छोड़ देना था, लेकिन भरत जी ने उनसे प्रेम नहीं किया। 10 दिन रखते, 15 दिन रखते, उनको प्रेम की संज्ञा दी जा सकती है, लेकिन भरत जी का जो प्रेम है ना मोह में परिवर्तित हो गया। और मोह ऐसा हुआ कि उनके बिना न नह सकते थे, न खाते थे, न पीते थे, न सोते थे। और मोह सकल व्याधन कर मूला, मोह सभी व्याधियों का मूल है। जो व्यक्ति जितना अधिक मोही होता है वह व्यक्ति उतना ही अधिक दुखी रहता है। जितना अधिक मोह। एक साहू जी थे, नई नई गाड़ी लिए थे। एक दिन ड्राइवर ले गया, कहीं ठोक दिया। धन की कमी तो नहीं थी उनके पास, लेकिन एक दिन बड़ी टेंशन में थे, उस दिन भोजन ही नहीं किया। जब उनके बच्चे लोग हमें फोन के कुछ काम के लिए फोन किए थे तो हमने कहा वो कहाँ? बोले गुरु जी बैठे हुए हैं, आज बड़े दुखी हैं, क्यों? गाड़ी को किसी ने ठोक दिया है, आज दिन भर भोजन नहीं किए। हमने कहा जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहेगा। अगर जीवन में दुख आ गया, हम उसी को सोच करके किसी वस्तु के पीछे अगर हम मोहित होकर के अगर दुखी हो रहे हैं, जड़ के पीछे हम अगर दुखी हो रहे हैं, तो यह भी हमारे मन की जड़ता है। क्या वस्तु समाप्त नहीं होगा? ध्यान रखिएगा भैया, अधिक मोह ना हो जीवन में। और अधिक मोह होने से ना जीव दुखी होता है, अधिक मोह होने से। एक सेठ जी थे, बड़े व्यापारी थे, और वो सेठ जी ने मन में विचार किया कि हमारे चारों बच्चे हैं, चारों बच्चों को अलग अलग दुकान दे दिया जाए। लेकिन बिजनेस इतना बड़ा था कि चारों बच्चों को एक ही दुकान पर बैठना था, बहुत बड़ा बिजनेस था। एक दिन सेठ जी की तबीयत खराब हुई, और तबीयत इतनी बिगड़ती गई कि अब तो सेठ जी का अंतिम क्षण आ गया। सेठ जी अब तो मरणासन पर पड़े हुए हैं, अधिक दिन जिएंगे नहीं। डॉक्टर ने भी दे दिया जवाब, कहा कि अभी अधिक दिन तक रहने वाले नहीं। तो सेठ जी से पूछा गया कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा? सेठ जी ने कहा कि क्या अंतिम इच्छा भैया, दुकान बढ़िया चले और क्या इच्छा होगी? डॉक्टर ने कहा मरने के समय भी दुकान में है ध्यान। सेठ जी ने कहा मेरा बड़ा बेटा था। बड़ा बेटा सामने खड़ा था, पिताजी यही है। दूसरे नंबर का कहा मैं श्यामू का, वो भी दौड़ कर गया, पिताजी यही है। तीसरे नंबर का पूछा घनश्याम, वो भी दौड़ करके आए। फिर चौथे नंबर को बुलाया, राहुल, वह भी दौड़ करके आया। पिताजी यही है, कहीं नहीं गए, आप चिंता मत करो, हम आपके पास हैं। पिताजी ने सब पर बिगड़ा, और
पिताजी ने कहा, अरे नालायक को सब यही हो तो दुकान में कौन? सब यही बैठे हो तो मरने के समय भी दुकान, मरने के समय भी मकान, यही दशा हमारी। और एक बात बताओ भैया, जो व्यक्ति जीवन भर जिस हालात में जीता है, मरने के समय भी उनको वही याद आती है। जीवन भर जो किया है वही याद आता है। अगर हम जीवन भर लोभ की प्रवृत्ति में रहे तो मरने के समय भी लोभ, मोह में मोह। हमने कभी परिवार से अपने आप को अलग किया ही नहीं, तो जीवन में मरने के समय भी परिवार, पुत्र, भगवान याद नहीं आता। लेकिन धन्य है भरत, दशरथ जी महाराज, जिन्होंने मरने के समय भगवान को याद किया। जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, अंत राम मुख जन्म जन्मांतर तक यत्न करने के बाद भी भगवान का नाम मुख में नहीं आता है। पर हम भाग्यशाली हैं। देखो ये जो कथाएं होती हैं, पुराण होता है, पूजा करवाते हैं, पाठ करवाते हैं, क्यों करवाते हैं पता? यही प्रैक्टिस है हमारा। यहाँ जितने बैठे हुए ना, हम सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। राम 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 राम, शिव 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 शिव, कृष्ण 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 कृष्ण, यही कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस है हमारा, जो जीवन भर लेंगे ना, मरने के समय जो वही याद आएगा। इसलिए नाम जरूरी है जीवन में। एक संत तो कह भी रहे थे, हो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। हो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, ओ दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया। गाली से पढ़ा शंकर भगवान की गौरी खड़ी है भक्त तुम्हारे, गौरी खड़ी है भक्त तुम्हारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, 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 पूर्ण होवे सबका दयालु दया करो, पूर्ण होवे सबका दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा शिव नाम, दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा शिव नाम,
की संगत देना, अपने नाम की रंगत देना, साधु संत की संगत देना, हमें अपने नाम की रंगत देना, पहुँचा दो निज धाम दयालु दया, पहुँचा दो निज धाम दयालु दया, मैं तो जपो सदा शिव नाम दयालु दया, मैं तो जपो सदा शिव नाम दयालु दया, ओ तेरे भजनों में आनंद पाओ, तेरे भजनों में आनंद पाओ, नित उठ ध्यान तेरा गिराओ, मेरे होवे पूर्णता दयालु दया करो, मेरे होवे पूर्णता दयालु दया करो, मैं तुझे पूछता तेरा नाम दयालु दया करो। गाली से थोड़ी आगे करो मस्ती के साथ। तेरा नाम दयालु दया सदा तेरा नाम दयालु दया सदा तेरा नाम दयालु बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ओ मैं तुझको सदा तेरा नाम दयालु दया। भगवान का नाम ही जपने की भावना, पवित्र पावन स्थान तीर्थराज प्रयाग पर बैठे हुए हैं कथा श्रवण करने के लिए। जो ब्रह्मलोक को प्रदान करने वाला यह पवित्र ग्रंथ सभी महात्माओं के मन में एक बड़ी प्रसन्नता और सभी महात्माओं का मन भगवान की कथा के प्रति लगने लगा। और एक विशेष निवेदन करूं, यह जो शिव महापुराण है
18 पुराण तो नैमिषारण्य में बांचे गए व्यासपीठ के नीचे। आप कभी नैमिषारण्य गए हैं तो वहां व्यासपीठ है, वट का विशाल वृक्ष है जिनके नीचे ही 18 पुराण बांचे गए। 4 वेद, 6 शास्त्र, व्याकरण, मीमांसा, उपनिषद, इन सबकी रचना हुई है। अगर मैं यह बात कहूं कि नैमिषारण्य के कारण ही हमारे भारत को जगत गुरु की संज्ञा मिली है तो यह बात अतिशयोक्ति नहीं होगी। नैमिषारण्य ये योग भूमि है। आप कभी नैमिषारण्य गए हुए हैं तो व्यास जी के स्थान का दर्शन जरूर किया होगा। सभी वेदों की रचना, पुराणों की रचना, ब्रह्मा जी ने स्थान दिया था। ब्रह्मा जी ने चक्र अभिमंत्रित करके छोड़ा था, वह चक्र एक निमिष में नीचे गिरा। एक निमिष में अरण्य में गिरने के कारण उस स्थान का नाम नैमिषारण्य पड़ा। और शिव महापुराण की कथा नैमिषारण्य में तो है, लेकिन आज प्रयागराज में भी शिव महापुराण की कथा हो गई है। श्री व्यास जी कथा कह रहे हैं और पवित्र मास है, पवित्र समय है भैया। कब हो रही है पुराण, कब कथा हो रही है? माघ मकर कतरनी जब होई, माघ मकर कतरनी, माघ मकर कतरनी जब होई, 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 तीरथ पतिया में सब कोई, 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 माघ मकर कतरनी जब होई, 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 माघ मकर गतरनी जब होई। माघ का समय है, सूर्य मकर राशि पर है और सब तीर्थराज प्रयाग पहुंचते कथा सुनने के लिए। प्रयाग क्या है भैया? जहाँ गंगा बहती है, जहाँ यमुना बहती हो, जहाँ मेरी मां सरस्वती बहती है, तीनों का संगम जहाँ है। और मैं अगर यूं तो कहूँ यह गंगा यमुना सरस्वती क्या है? यही ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ज्ञान भी जहाँ है, भक्ति भी जहाँ है और वैराग्य भी जहाँ है, और वही कथा का सुख है। जीवन में कथा श्रवण करने के ज्ञान का होना आवश्यक है। हाँ, जीवन में कथा अगर श्रवण करनी है, सुननी है, तो कथा का ज्ञान होना आवश्यक है। दूसरा बोले भक्ति भी जरूरी है। हाँ, ज्ञान के तंबू में बैठ गए हैं, हमें पूरा श्लोक याद है, फिर कथा ही नहीं सुन पाएगा। अभिमानी कथा नहीं सुन सकता है। तो ज्ञान भी जरूरी है, भक्ति भी जरूरी है, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण वैराग्य। वैराग्य का मतलब क्या होता है? बिना राग के रहना ही वैराग्य है। सीधी सीधी बातें कराते हैं। जीवन में किसी प्रकार की राग ना हो, नहीं तो वैराग्यता ही नहीं हो पाती। ज्ञान भी रहता है, वैराग्यता नहीं हो पाती। यहाँ तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कई स्थानों में 3 घंटे इधर उधर में ही निकल जाता है।
कथा चल रही है, ध्यान कितने व्हाट्सएप, कितने फेसबुक, कितने इंस्टा क्या चल रहा है। एक व्यक्ति आए हुए थे, हमने उनसे एक बात कही थी, कहा कि भैया आपको पाठ करना है। हाँ, पाठ, हम नाम नहीं बताएंगे। और वो पाठ तो करते थे, लेकिन उनके नीचे ना मोबाइल रखते थे। एक विशेष निवेदन करो आप सबसे, यह जो समय मिला है हमें 3 घंटा, ये हमारे 3 जन्म को सुधार सकता है। पवित्र समय और ये संयोग, वो भी श्रावण का अधिक मास मिलना संभव नहीं है। 19 साल के बाद ये दिन आया है और 19 साल तक और जिएंगे कि नहीं जिएंगे इनकी भी कोई, जिनके 50+ हो गए हैं वो तो विचार ही कर रहे होंगे कि अब कब सावन आएगा। इसलिए एक निवेदन करूंगा आप सबसे, जितना हो सके पूजा पाठ, नियम, दान, धर्म, जप जितना करना कर लीजिए। ये अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग। ये अवसर और नहीं मिलेगा, सत्संग करते हुए। तो कथा श्रवण के लिए ज्ञान होना आवश्यक है, कथा श्रवण के लिए भक्ति होना आवश्यक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, कथा श्रवण के लिए वैराग्य होना आवश्यक है। हाँ, वैराग्य। लोग कहते हैं काम को छोड़ो, क्रोध को छोड़ो, लोभ को छोड़ो। यहाँ लोग पान सुपारी नहीं छोड़ सकते, 3 घंटे में मोबाइल नहीं छोड़ सकते, तो काम को कहां से छूटेगा? लोग हमने कही यहाँ तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कई स्थानों में देखते ना, तो आजकल की श्रोता बहुत अच्छा है, यहाँ तो मुझे अच्छा लग रहा है। आप सब आजकल के जो हाथ में मोबाइल रहता है, कथा सुनते हैं। ये वैराग्यता फिर नहीं आएगी जीवन में, फिर मन शांत नहीं होगा। और कथा होती कहाँ है? राम भगति जहाँ सुरे सही धारा, सुरे सही ब्रह्म विचार प्रचारा। अब आप कहेंगे महाराज, बोले गंगा यमुना सरस्वती जहाँ बहती हो वहीं संत समागम होना चाहिए। यहाँ तो ना गंगा बह रही है, ना यमुना है, ना सरस्वती है। तो एक विशेष निवेदन आप सबसे करो, जहाँ भगवान की कथा होती है वह स्थान प्रत्यक्ष रूप से प्रयाग माना जाता है। जहाँ कथा हो रही है, क्योंकि गंगा राम भगत जहाँ सुर सरिधारा, भगवान की कथा क्या बोले, भक्ति की गंगा है। और गंगा के दर्शन आपको सभी क्षेत्र में मिलेंगे। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को छोड़ देंगे ना, तो गंगा सभी जगह दिखेंगे आपको। लेकिन इस छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भक्ति की गंगा बह रही है। हाँ, और मुझे एक बात जरूर मैं विश्वास से कहूंगा, जितनी कथा छत्तीसगढ़ में हो रही है, या जितनी कथा छत्तीसगढ़ में होती है, उतनी कथा बहुत कम मैंने देखने के लिए मिला है। जितनी कथा आए दिन सभी संतों को, सभी वक्ताओं को हम छत्तीसगढ़ में ही देखते हैं। इसका कारण क्या है भैया? बोले यहाँ भक्ति बहती है। और एक और विशेष निवेदन करो, किसी ने पूछा, बोले संत चलते फिरते प्रयाग हैं, संत के दर्शन से आपको त्रिवेणी स्नान करने का फल मिलता है, तो कौन से संत चलते फिरते प्रयाग हैं? तो बड़ी सुंदर बात कही कि जिस संत के जीवन में ज्ञान की गंगा बहती हो,
जिस संत के जीवन में ज्ञान की गंगा बहती हो, जिस संत के जीवन में कर्म की यमुना बहती हो, और जिस संत के जीवन में भक्ति की ज्ञान की सरस्वती जिस संत के जीवन में है, कर्म की यमुना जिस संत के जीवन में है, और भक्ति की गंगा जिस संत के जीवन में है, वह संत चलते फिरते प्रयाग नहीं माने गए। ऐसे संत का दर्शन कर लेना त्रिवेणी स्नान करने के बराबर होता है। जिनके मिलने से मन को विश्राम मिले। आज सूत जी महाराज व्यास जी के सन्मुख है और सूत जी महाराज ने ये कथा की। एक व्यक्ति कह रहे थे, बोले महाराज जी सूत जी ब्राह्मण है क्या? एक कोई अन्य ऐसा वर्ग है जिन्होंने एक आक्षेप किया। सूत जी कथा सुना सकते हैं, वो तो विप्र नहीं थी, और हम अगर पुराण कहे तो हमें रोका जाता है। एक विशेष निवेदन करूं आप सबसे। सूत जी का नाम था रोमहर्षण। उनके पुत्र हुए उग्रश्रवा। श्रोताओं के मन में हर्षित हो जाना, कथा श्रवण करते करते उनके रोम रोम हर्षित हो जाते थे, इसलिए उनका नाम पड़ा रोमहर्षण। और एक विशेष निवेदन करूं भैया, ये जो सूत जी थे ये अयोनिज थे, समझिएगा। अब आप कहेंगे महाराज अयोनिज का मतलब क्या होता है? बोले सूत जी अयोनिज थे, अर्थात किसी माँ के गर्भ से इनका जन्म नहीं हुआ। सूत जी का जन्म मां के गर्भ से नहीं हुआ है, इनका जन्म तो अग्नि के कुंड से हुआ है, सुति नामक भाग से। अग्नि के कुंड की सुति नामक भाग से सूत जी का जन्म हुआ है। अग्नि से प्राकट्य हुआ, इसलिए ये अग्नि से उत्पन्न हुए, इसलिए व्यास जी ने इनको अपना परम प्रिय शिष्य माना। और अग्नि क्या है? अग्नि रवे ब्राह्मण। अग्नि को ब्राह्मण भी कहा गया है। हम मंत्र पढ़ते चंद्रमा सुजात छो सूरजो जायत कृत्वा सुप्रांश मुखादग्नि जायते। ब्राह्मण का मुख अग्नि है। जैसे यज्ञ में मांगती डालते हैं, वैसे ही ब्राह्मण देवता को आप जो भी भोजन कराते हो वह भोग सीधे भगवान को प्राप्त होता है। जो भी आप भोग कराते हो, भगवान ने स्वयं कहा है ब्राह्मण अस्य मुखमासीद। कौन है? बोले ब्राह्मण मेरे मुख से निकले हैं, मेरे मुख हैं। सीधी सीधी बात करके शरीर में सब रहे इतना ही निकाल दो, क्या बचेगा शरीर में? गले कट जाए कुछ नहीं। अच्छा शरीर सब बढ़िया है, सुनना बंद हो जाए, देखना बंद हो जाए, खाना बंद हो जाए, श्वास लेना बंद हो जाए तो फिर समझिएगा जीवन में। इसलिए विप्रों का सम्मान, ब्राह्मणों का सम्मान हमको करना चाहिए। इसलिए सदैव ध्यान रखिएगा मेरे भाई बहन, संत के प्रति, गौ के प्रति, विप्र के प्रति, ब्राह्मण के प्रति, किसी वैष्णव संत के प्रति न द्वेष का भाव हो। और भाव ये बात सदैव ध्यान रखें, हमारे मुख से कुछ ऐसा भाव ना निकले जिनके कारण उनको ठेस पहुंचे। ध्यान रखें। और सूत जी महाराज ने यह कथा कही। आज सूत जी महाराज ने हाथ जोड़ करके ऋषि मुनि महात्माओं ने प्रश्न किया कि महाराज शिव महापुराण श्रवण करने से क्या होता है? कल मैंने आप सबसे निवेदन किया था ज्ञान भक्ति वैराग्य में विवेक की प्राप्ति कैसे होती है।
शिव महापुराण श्रवण करने से हमको क्या मिलता है? ऋषियों ने हाथ जोड़ करके प्रश्न किया तो सूत जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही, शिव महापुराण पूजन मात्र से ही, श्रवण तो बहुत दूर की बात है, केवल पूजन मात्र से ही जीव मुक्त हो जाता है, जीव मुक्त होता है। चतुर्दशी के दिन जो व्रत जागरण करके इनकी व्याख्यान करता है, एक निवेदन करूं आप सबसे, चतुर्दशी के दिन जो जागरण करता है, इनकी व्याख्यान करता है, उनको सूर्य ग्रहण के अवसर कुरुक्षेत्र में, ध्यान से सुनिएगा, सूर्य ग्रहण के अवसर में कुरुक्षेत्र में आप जितने वजन के हैं उतना ही वजन का सोना दान करने का फल मिलता है। आप अगर 50 किलो के हैं तो आपको 50 किलो सोना दान करने का फल मिलेगा। केवल शिव महापुराण के एक श्लोक पढ़ने में चतुर्दशी के दिन महाशिवरात्रि का जो पर्व होता है, हर महीने जो पर्व आता है, ये फल जरूर मिलेगा आपको। शिव महापुराण के रुद्र संहिता का पाठ करने से, शिव महापुराण की रुद्र संहिता आप भैरव जी के निकट बैठ करके मौन होकर के पाठ करिए, आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। यम यम यक्ष रूपम वदनम भूमिकं पायमानम सम 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 संहार मूर्ति सिर मुकुट जटा शेखरम चंद्रबिंबम दम 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 दीर्घकायावतीर्घनकं कौचवतिरेकं कपालं पम पम पापनाशं प्रणत पशुपतिं भैरवं चित्रपालम्। भैरव जी के निकट बैठ करके आप शिव महापुराण पढ़िए, रुद्र संहिता का पाठ करिए। आप जो इच्छा रखोगे ना वही मिलेगा, जो सोचोगे वही मिलेगा। और इतना ही नहीं मेरे भाई बहन, जो इस शिव महापुराण को श्राद्ध पक्ष में पूरी संहिताओं के साथ पढ़ करके ब्राह्मण को भोजन कराता है, उनकी 21 पीढ़ी शिवलोक जाती है। 21 पीढ़ी शिवलोक को प्राप्त होता है। शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं भैया, 7 संहिताएं हैं। मैंने कल भी निवेदन किया था, संहिताओं का मतलब समेषां हितम यस्य सह संहिता, जो सभी के हित के लिए जो लिखी गई हो वही संहिता है। शिव महापुराण जो व्यक्ति श्रवण करता है, जो व्यक्ति पढ़ता है, शास्त्रों में यहाँ तक से वर्णन है भैया कि जो शिव महापुराण श्रवण करता है बैठ करके, उस व्यक्ति को नरक की यात्रा नहीं होती, उस व्यक्ति को नरक जाना नहीं पड़ता। कुछ नियम है शिव महापुराण श्रवण करने का, निवेदन करो। जो व्यक्ति शिव महापुराण श्रवण करता है, शिव पुराण से ऊपर बैठ करके, समझिएगा, जो शिव महापुराण श्रवण करता है ऊपर बैठ करके, ऊपर मतलब व्यास पीठ से ऊपर स्थान पर बैठ करके जो कथा को श्रवण करता है, उस व्यक्ति को स्वान की योनि जन्म लेनी पड़ती है, कुत्ते की योनि जन्म लेनी पड़ती है, और उस व्यक्ति को कई वर्षों तक नरक में रखा जाता है और उसी व्यक्ति की विष्ठा उनको खिलाई जाती है। वक्ता से जो ऊंचे स्थान पर बैठता है ना भैया, शिव पुराण यहाँ तक से कहता है वह व्यक्ति आने वाले जन्म में अजगर होता है। ये जितने अजगर देख रहे हैं ना, ये पूर्व जन्म में ऊंचे स्थान पर बैठकर कथा सुने। इसलिए एक बात ध्यान रखिएगा, जब कोई संत आपके सन्मुख हो तो उनके समकक्ष कभी बैठना। जब गुरुदेव जी आपके सन्मुख हैं तो उनके समकक्ष कभी मत बैठना।
नहीं तो वही होना पड़ेगा आने वाले जन्म। जो व्यक्ति वक्ता की निंदा करता है, भगवान की कथा की निंदा करता है, उस व्यक्ति को स्वान बनना पड़ता है। हाँ, कथा में विघ्न करने वाला, दुर्वचन करने वाला कई वर्षों तक नरक भोगता है, और मरने के बाद ना, जब नरक की यातना जब चली जाती है ना, तो फिर गधा बनता है। और एक विशेष निवेदन करूं, जो शिव की कथा नहीं सुनता, भगवान शिव के सन्मुख में बैठ करके वो शिव की कथा नहीं सुनता है, उनको घोर नरक यातना करके वन का सुअर बनना पड़ता है। इसलिए शिव महापुराण में कथा श्रवण करनी चाहिए। कथा श्रवण करने के कुछ नियम बताए गए हैं। सबसे पहले बात, दीक्षाहीन मनुष्य को पुराण श्रवण करने का अधिकार नहीं है। जो व्यक्ति दीक्षा नहीं लिया है उनको कथा नहीं श्रवण करनी चाहिए। अगर वो सुन रहा है तो उनको कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है। पुंसाम दीक्षा विहीनना नाधिकारम कथा श्रवे, उसको अधिकार कथा श्रवण करने वाला। ऐसे तो जो यजमान बनते हैं उनके लिए नियम होता है, लेकिन हमने कई स्थानों में देखा है जो शिव महापुराण की कथा श्रवण करता है, कथा श्रवण करने वाला भी अपने जीवन में ये नियम रखते हैं। सबसे पहला नियम, उनको व्रत करना चाहिए, उनको उपवास करना चाहिए। दूसरा नियम, उनको जमीन में सोना चाहिए। तीसरा नियम, लहसुन और प्याज का परित्याग करना चाहिए। ऐसे तो अधिक मास में लहसुन और प्याज नहीं देना चाहिए। किस किस के घर में बंद है? एक महीने तक कौन कौन बंद रखते हैं अधिक मास में लहसुन और प्याज का? साधुवाद, प्रयास करिए, प्रयास करिए भैया, अधिक मास में लहसुन और प्याज का त्याग करें। 6 चीजों से बचना चाहिए अधिक मास में। कौन कौन से 6 चीजें हैं? सबसे पहले ब्राह्मण की निंदा, संत की निंदा, भगवंत की निंदा। दूसरा, जीवन में होनी चाहिए पवित्रता। दिन में सोना नहीं चाहिए। हम जब दिन में सोते हैं तो हमारा शरीर अपवित्र हो जाता है। सो करके उठे, मुंह धोए, ओम जय जय गणेश, अरे स्नान भी नहीं हुआ, वस्त्र भी नहीं बदले, बस मुंह धोए और शुरू हो गए। यह है अपवित्रता, बहुत बड़ा दोष लगता है भैया। अगर आप दिन में, मेरी माताओं से विशेष कहूँ, क्योंकि हमारे भाइयों को तो काम से फुर्सत नहीं मिलता सोने के, विशेष रूप से आप सबसे मैं कहूँ, दिन में अगर आप सो रहे हैं तो संध्या का दीपक अगर जलाते हैं तो स्नान कर लीजिए, फिर संध्या का दीपक जलाइए, क्योंकि दीपक स्वयं ब्रह्म होता है। दीप ज्योति परब्रह्म का। सत्पुरुषों की निंदा ना करें, जीवन में दया रखें, जीवन में उदारता, और निरंतर भगवान का नाम लेते रहे। गुरु मंत्र की माला निरंतर होती रहे बजे। अगर ये सारी चीजें हो रही है तो आप शिव महापुराण अगर श्रवण कर रहे हैं मेरे भाई बहन, तो बात पक्की मानिएगा कि आपके जीवन में भगवान की कृपा आएगी ही आएगी। भगवान नंदीश्वर से सनक सनंदन सनंद कुमार ने हाथ जोड़ करके प्रश्न किया। भगवान नंदीश्वर के सन्मुख सनक सनंदन सनंद कुमार ने हाथ जोड़ कर कहा कि प्रभु,
हमको भगवान शिव महापुराण की कथा सुनाई और एक प्रश्न किया कि महाराज जी यह बताइए कि यह जो हम शिव महापुराण में हम जो शिवलिंग की पूजन करते हैं, यह भगवान शिव का लिंग का प्रकट कैसे हुआ, यह लिंग आया कैसे। एक विशेष निवेदन आप सबसे करें, आजकल लोग ये जो बात करते हैं ना वो शिवलिंग, अन्य जो संप्रदाय है ना वो शिवलिंग की बात करते हैं, शिव जी का लिंग है। ये बात तो पक्की है कि आकाश के और स्वर्ग लोक में भगवान शिव के मस्तक की पूजा होती है, पाताल लोक में भगवान शिव के चरण की पूजा होती है और मृत्यु लोक में भगवान शिव के लिंग की पूजा होती है। शिवलिंग का अर्थ क्या है? लोग इसको गलत अर्थ लेते हैं और गलत अर्थ उन लोग लगाते हैं जो हमारे धर्म पर आक्षेप करते हैं। वे भी सुन ले शिवलिंग का आशय क्या होता है। शिवलिंग का आशय योनि सूचक नहीं है, नहीं तो पुरलिंग के साथ स्त्रीलिंग क्यों कहते हैं? पुरलिंग और स्त्रीलिंग आशय क्या है? पुरलिंग अर्थात पुरुष, स्त्रीलिंग अर्थात स्त्री, अर्थात ये सूचक है, ये उनको इंडिकेट करता है। इसका अर्थ ये ना समझे, शिवलिंग का आशय है भगवान शिव का स्वरूप, और कैसा स्वरूप? निर्गुण स्वरूप भगवान शिव का। भगवान शिव का निर्गुण स्वरूप ही सगुण रूप में शिवलिंग के रूप में स्थापित है। पृथ्वी का ही स्वरूप, स्वयंभू का स्वरूप भगवान शिव, और भगवान शिव के प्राकृतिक की चर्चा करते हुए नंदीश्वर भगवान कहने लगे, एक बार भगवान विष्णु शीश सैया पर सोए हुए हैं, मेरी माँ लक्ष्मी चरण दबा रही है। माँ लक्ष्मी चरण साफ कर रही है, भगवान विष्णु शीश सैया पर सोए हुए हैं। शांताकारं भुजगशयनं तद्वनामं सुरेशं। भगवान शीश सैया पर सोए हुए हैं, माँ लक्ष्मी चरण साफ कर रही है। उसी समय ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। ब्रह्मा जी जब आए, माँ लक्ष्मी ने ब्रह्मा जी को देखा, भगवान के आंख बंद थे, चरण दबाना छोड़ नहीं रहे हैं भैया, क्योंकि प्रभु का आंख बंद है, अगर आवाज देंगे तो शायद नींद खुल जाएगी। इसलिए माँ लक्ष्मी ने विचार किया भगवान को थोड़े समय के बाद में आवाज दीजिए, लेकिन ब्रह्मा जी को बड़ा बुरा लगा। ब्रह्मा जी ने अभिमान में भर करके कहा, अरे पिताजी आ गए हैं और बेटा खड़ा नहीं हो रहा है? हम बड़े हैं, तुम हमारा अपमान करते हो। ब्रह्मा जी ने जो, भगवान विष्णु ने जो सुना, आंख खुली तो ब्रह्मा जी को देखा, तो भगवान ने कहा आओ वत्स बैठो। ब्रह्मा जी ने कहा वत्स, हम आपसे बड़े हैं, हमें वत्स कहते हो? और इतनी भी मर्यादा नहीं है, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे चरण दबा रहे हैं, मैं आ गया, उनको तो खड़ा होना चाहिए। इतनी भी सीख नहीं दे करके रखे तुम। देखो भैया, हमारे जीवन में जब अपमान प्रवेश करता है तो हम धर्म भूल जाते हैं। अभिमान, सम्मान। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को समझाया, कहा कि बेटा आओ बैठो, तुम मेरे नाभि से हुए हो और तुम मुझे आज्ञा सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, आओ बैठो बैठो। ब्रह्मा जी ने कहा हमें छोटा बताते हो, तुम छोटे हो। भगवान विष्णु ने कहा वो तो सब जानते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। ब्रह्मा जी ने कहा युद्ध करो मुझसे, जो जीतेगा वही बड़ा होगा। अब भैया जो क्रोध में आ गया वो, उनको शांत कैसे किया जाए? जो किसी की बात ना सुने। एक बात बताऊं मैं आपको, ज्ञानी को भी समझाया जा सकता है। जिस व्यक्ति के जीवन में ज्ञान है उनको भी समझाया जा सकता है,
और जो अज्ञानी है ना उनको भी समझाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी को नहीं समझाया जा सकता। जिनके हृदय में अभिमान भरा हो ना, मैंपन की बुद्धि भरी हो, उनको समझाना बहुत मुश्किल है। हाँ। जो कुछ नहीं जानता ना उनको भी समझाया जा सकता है, और जो बहुत कुछ जानता है उनको भी समझाया जा सकता है, लेकिन जो कुछ जान करके अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझता है उनको समझाना मुश्किल है। ब्रह्मा जी को समझाने लगे, नहीं समझे। अंत में ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के मध्य ऐसी युद्ध छिड़ गई कि ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की छाती पर एक बाण मार दिया। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की छाती पर बाण मार, इतना युद्ध चलने लगा। इधर से ब्रह्मा जी नाग बाण छोड़ते हैं, विष्णु गरुड़ बाण छोड़ता है, ब्रह्मा जी जल बाण छोड़ते हैं, भगवान विष्णु अग्नि बाण छोड़ता है। ऐसे युद्ध होने लगे। आज तो ब्रह्मा जी ने माहेश्वर बाण उठा लिया, भगवान विष्णु ने पशुपत बाण उठाया। अब तो दोनों ने बाण उठाई, एक दूसरे में प्रहार करने लगे। विश्व में खलबली सी मच गई, पृथ्वी हिलने लगी। ब्रह्मा और विष्णु जहां युद्ध कर रहे हैं, घर के जब छोटे लड़ते हैं तो बड़े समझा सकते हैं, और जब बड़ों में ही लड़ाई होने लगे तो छोटों को खूब डर लगता है अब क्या हो। जब बच्चे लड़े ना तो चाचा जी समझाएंगे, पिताजी समझाएंगे, और जब पिताजी चाचा जी लड़ रहे हैं कौन समझाएगा। तो फिर बच्चे क्या करते हैं, पड़ोसी के पास जाते हैं और यह देखते हैं इनसे बड़ा कौन है, किसकी सुनेंगे। तो सभी देवता आदि इंद्र देवगण सब मिल करके भगवान शिव जी के पास गए। बोले शंकर भगवान की जय। शिव जी से जाकर के प्रार्थना की, न जानम योगम जपम नैव पूजा, न तो हम सदा सर्वदा संबुद्धव्यम, जरा जन्म दुःखं कथाप्यमानं, प्रभो पाह्यापानमामेश शम्भो। त्राहि मां हे शिव, त्राहि मां हे शंभो, त्राहि मां। भगवान शिव से कहा, पूरी बात बताई प्रभु, सृष्टि लय हो जाएगी, सृष्टि समाप्त हो जाएगी, हम सब डर रहे हैं प्रभु। ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध छिड़ गया। भगवान विष्णु ने कहा चिंता मत करो, मैं देखता हूं। और भगवान शिव जी चले गए। इधर ब्रह्मा और विष्णु के मध्य युद्ध हो रहा है, अग्नि बाण छोड़े जा रहे हैं। भगवान ने उन दोनों के मध्य एक ज्वाला स्थापित कर दी, और उसकी ज्वाला जो स्थापित हुई है वह ज्वाला घूमने लगा। पहले तो जल के वेश में हुआ, तो जो अग्नि बाण जो समा रहे थे ना वो ठंडे पड़ गए, और जब घूमने लगा, जैसे आप पंखे को देखेंगे एक नंबर में धीरे धीरे, फिर 2 नंबर, फिर जब 4-5 में करोगे तो फिर पंखुड़ियां दिखती नहीं है, वैसे ही वह घूमने लगा। और घूमा ही नहीं भैया, घूम करके एक विशाल पत्थर का रूप बना लिया, विशाल पत्थर। और जब यह स्थिर हुआ तो यही भगवान शिव के लिंग हुए, यही शिवलिंग कहलाए गए। बोले शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने कहा ये आया कहां से, और इतना बड़ा पत्थर, न इनको ऊपर का छोर दिखता है ना नीचे का छोर दिखता है। भगवान विष्णु ने कहा हमें ऐसा लगता है ये स्वयं शिव है, यही शिवलिंग है। ब्रह्मा जी ने कहा कैसे मान लो, कैसे मान लो। आजकल का जो आदमी है ना, वो भगवान भी अगर प्रकट हो जाए ना तो उनसे उनका सबूत मांगना चाहिए। आप ही भगवान हैं, सबूत दो। आजकल के आदमी का भरोसा नहीं। संत जो होता है
वह पत्थर में भी भगवान का दर्शन करता है। एक दृष्टि में आप सबसे निवेदन करूंगा, राम को जब वनवास हुआ, राम जी जब वन को गए तो भरत जी जब लिवाने के लिए गए राम जी को, तो राम जी ने भरत से कहा कि भैया मेरी पादुका ले जाओ, इनको अयोध्या के राज्य में सिंहासन पर स्थापित कर देना, पादुका और मुझ में कोई अंतर नहीं है। भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु जब आप में और पादुका में अंतर नहीं है तो आप ही चलो अयोध्या, पादुका कहीं वन में रहने दो। राम जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही, भरत तुम में और औरों में बहुत अंतर है भरत, तुम ऐसे भगत हो कि मुझे पादुका में भी देख सकते हैं, तुम ऐसे भगत हो कि मुझको पादुका में भी देख सकते हो, जड़ में भी देख सकते हो, लेकिन दुनिया की दृष्टि वैसी नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिख दिया, जब भरत जी ने अयोध्या के राज्य पर उस पादुका को स्थापित की तो लिखा क्या, बोले भरत मुदित अवलंब रहे थे, अस सुख जस सिया राम रहे थे। भरत जी को ऐसा लगा कि राम और मेरी माँ सीता यहीं बैठी हुई है। कभी कभी हम अपने घर में भी भगवान को रखते हैं, एक बार जाएंगे, अगरबत्ती घुमाएंगे, दीपक जलाएंगे, प्रणाम करेंगे, फिर पलट कर नहीं देखेंगे। सुबह हो गया, सो हो गया, जल है कि नहीं भगवान के पास, भोग है कि नहीं देखेंगे, क्योंकि हमने उनको केवल मूर्ति ही माना है, कभी उनको प्रत्यक्ष भगवान मान कर देखे नहीं देते। मैं सत्य कहता हूँ, घर का एक सदस्य बना लीजिए मेरे गोविंद को, घर का एक सदस्य बना लीजिए मेरे शिव को, किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आपने उनको अपना बना लिया, अपने घर का एक मेंबर उनको बना लिया, फिर उनका ध्यान रखना प्रारंभ करिएगा। और जब आप उनका ध्यान रखेंगे ना भैया, तो वह भी आपका ध्यान जरूर रखेंगे, जरूर। और जब भी घर से बाहर निकलो ना, एक नियम बना लेना, जब भी घर से बाहर निकलो तो भगवान को बोल करके जाना, प्रभु आज मैं यह काम करने जा रहा हूँ ना, चलो हमारे साथ रहना प्रभु आज। और घर से बाहर निकल जाओ, अपना काम करके जब आओगे ना वापस, फिर धन्यवाद देना, प्रभु आज आप दिन भर मेरे साथ थे तो समय अच्छा गुजर गया, हमारे सब काम बन गए। आप यह नियम प्रारंभ कर देंगे ना, आपका बिगड़ता हुआ काम भी बन जाएगा, क्योंकि मेरे गोविंद के, मेरे शिव के उसमें कृपा समाधि पर देगी। तो भगवान विष्णु ने कहा ये शिव है, हम तो उनके चरणों को पकड़ेंगे, हम तो नीचे जाएंगे। ब्रह्मा ने कहा तुम नीचे जाओ, हम ऊपर जाएंगे। हाँ, और ब्रह्मा जी हंस बन गए। एक भाव सुना होगा आपने, बन हंस गए ब्रह्मा ऊपर परे न उनका पाया है, हंस गए ब्रह्मा ऊपर परे न उनका पाया है, झक मारे उतर नीचे आए, मन में अति अचरज छाया है, उतर नीचे आए, मन में अति अचरज छाया है, बन करवाया गए विष्णु, बन करवाया गए विष्णु, नीचे भी अंत न पाया है, तब से ही श्वेत वाया कल्प सृष्टि के अंदर आया है, तब से ही श्वेत वाया कल्प सृष्टि के अंदर आया है। तब से श्वेत वारा कल्प, भगवान क्या बने, वारा
ब्रह्मा जी बने हंस, ब्रह्मा जी ऊपर गए और भगवान विष्णु रावराव बन करके नीचे गए। तब से ये वाराह कल्प जो हुआ, आप संकल्प जब पढ़ते हैं ना पंडित जी, तो आप देखेंगे वाराह कल्प का एक जगह उच्चारण होता है, ओम विष्णवे नमः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमान सद्ये तस्य ब्राह्मणोऽद्य प्राप्ते श्रीसीतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे श्वेतवाराह कल्पे तब से वाराह कल्पाया। वाराह कल्प। भगवान विष्णु जी नीचे गए जब समझ आया कि अब इनका कोई अंत मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो अजन्मा है, अनादि है। भगवान विष्णु पुनः वापस आ गए, हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे, लेकिन ब्रह्मा जी नहीं माने। ब्रह्मा जी उड़ते गए, उड़ते गए, उड़ते गए, लेकिन अंत नहीं पाया। लेकिन ब्रह्मा जी के साथ एक घटना घटी। क्या घटना घटी? एक पुष्प नीचे गिरने लगा। केतकी पुष्प जब नीचे गिरने लगा, तो जब वो पुष्प ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ मध्य में, तो ब्रह्मा जी ने उस पुष्प से पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आ रही हो, कहां से नीचे गिर रही हो? उस केतकी पुष्प ने कहा कि मैं, यह जो लिंग है ना, विशाल लिंग, इनके मध्य से नीचे गिर रही हूं, और पूरी सृष्टि में, सृजन में सबसे पहले नंबर की पुष्प मैं ही हूं। केतकी कहां से गिर रही है भैया? बीज से। अब बताओ, ब्रह्मा जी कई दिनों तक से ऊपर उड़ रहे हैं। केतकी ने कहा और मैं भी बहुत दिनों से नीचे गिर रही हूँ। वो भी गिरे कहां से? नहीं बोले मध्य से गिर रही हूँ। अब बताओ इनकी ऊंचाई कितनी हो? ब्रह्मा जी ने कहा केतकी हमारी प्रार्थना स्वीकार करोगे? केतकी ने कहा आप तो ब्रह्मदेव हैं, आज्ञा करें महाराज। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें एक काम करना है। बोले क्या? एक झूठ बोलोगे मेरे लिए? केतकी ने कहा क्या झूठ? कहा बस झूठ यही बोलना है कि मैं इस लिंग के ऊपर रखी हुई थी, ऊपर चढ़ी हुई थी, और ब्रह्मा जी ने ऊपर का छोड़ पाया और मुझे उठा करके लाए हैं सबूत के तौर पर। देखो जो झूठे लोग होते वो अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए इर्द गिर्द वालों को भी वही कहते हैं कि तुम भी झूठ बोलो, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। केतकी ने कहा मुझे क्या मिलेगा? कहा चिंता मत कर, तुझे सबसे श्रेष्ठ पुष्प बना दूंगा। सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ पुष्प के रूप में तू जानी जाएगी, बस एक बार झूठ बोल। अब जब आने लगे तो साथ में एक गौ माता भी मिली। गौ माता को भी ब्रह्मा जी ने कहा तुझे भी? बोले गौ माता ने कहा ठीक ठीक, चिंता मत करो, मुझे क्या मिलेगा बस इतना बता दो। ब्रह्मा जी ने कहा घर का सबसे पहला रोटी तुम्हें मिलेगा। हाँ, घर में जब कोई भोजन बनाएगा ना तो सबसे पहले रोटी तुम्हें खिलाएंगे, देवताओं की तरफ पूजी जाओगी। एक झूठ बोलना तुम्हें। गौ माता ने भी हामी भर दी। अब तो नीचे गए, विष्णु जी खड़े हुए थे, ब्रह्मा जी बड़े मुस्कुराते हुए नीचे आए। विष्णु जी ने कहा बोले क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहा हमने उनके अंतिम छोर को प्राप्त कर लिया। सबूत के तौर में एक पूछ लो इनसे। केतकी ने कहा बोले हाँ हाँ, ब्रह्मा जी ने अंतिम छोर प्राप्त किया। गौ माता से पूछा सच बोल रही है? बोले हाँ सच बोल रही है। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़ लिया ब्रह्मा जी के सामने, धन्य है आप, आज से आप बड़े हुए, मैं छोटा हुआ। और भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की पूजन शुरू कर दी। हाँ, जब ब्रह्मा जी के चरण पखारने के लिए भगवान विष्णु जब बैठे तो उस शिवलिंग से आवाज आने लगी। कहा यह असत्य हो रहा है, ये झूठ बोल रहा है ब्रह्मा, और इस झूठे व्यक्ति की पूजन मत करो, ये असत्य बोल रहा है, यह मेरा छोर प्राप्त नहीं कर पाया। ब्रह्मा जी ने कहा ये कहां से आ रही है आवाज? कहां से आ रही है आवाज? भगवान ने कहा ये स्वयं शंकर है, स्वयं शिव है, जहां से आवाज आ रही है।
ब्रह्मा जी ने कहा हम नहीं मानते। हाँ, अगर हो तो दिखाओ, हमारे सामने प्रकट हो। ये कैसे बात हुई बता? कभी कभी बच्चे शादी के एल्बम देखते हैं और पिताजी से पूछते हैं हम कहाँ हैं? आपकी शादी हुई तो हमें नहीं पूछा हम कहाँ थे, हम बारात नहीं गए थे आगे। बस वही दशा ब्रह्मा जी की। हाँ, ब्रह्मा जी विचार करने लगे कौन हो तुम, कहाँ से हो, सामने आओ। खूब समझाया, लेकिन अंत तक ब्रह्मा जी का मुख बंद नहीं हुआ। अंत में भगवान प्रकट होते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव ने क्रोध से ब्रह्मा जी को देखा और भगवान शिव के सन्मुख भगवान शिव ने भैरव को प्रकट किया और भैरव को आज्ञा दी, कहा कि जाओ ब्रह्मा के मस्तक को काट दो। ये अभिमानी है, विमान से भर चुका है। और भैरव ने अपने एक नाखून में ब्रह्मा जी के मस्तक को काटे, रक्त निकला। जब एक मस्तक कटाना तो ब्रह्मा जी कांपने लगा। ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी, प्रभु क्षमा कर दो, हम समझ नहीं पाए थे आपको। अब तो भगवान शिव तो करुणा के अवतार हैं, भगवान शिव ने उनको क्षमा किया। ब्रह्मा जी के 5 सिर थे भैया। कितने सिर थे? 5। एक सिर कटा, बच गए 4। तब से ब्रह्मा जी चतुरानंद हुए। थोड़ी देर और अगर शिव से क्षमा नहीं मांगते ना तो शायद एक भी बचता कि नहीं बचता, क्योंकि भगवान शिव हैं भोले और भाले। बढ़िया बढ़िया है तो भोले और बिगड़ गए तो भाले। इसलिए अधिक से अधिक प्रयास करिएगा, भूल ना हो, अपराध ना हो किसी प्रकार का। ब्रह्मा जी को शाप दिया भगवान शिव ने, कहा कि ब्रह्मा तुमने असत्य भाषण किया है, जाओ हम तुम्हें शाप देते हैं, तुम्हारी अर्चन कहीं नहीं होगी, तुम्हारी पूजन कहीं नहीं होगी, तुम्हारा मंदिर नहीं होगा। और शिव के सन्मुख भगवान नारायण हाथ जोड़कर खड़े हैं, प्रभु हमसे अपराध हुई तो क्षमा करना। भगवान शिव ने कहा, धन्य है नारायण तुम्हारा जीवन, तुम सत्य से नहीं हटे, तुमने सत्य को नहीं छोड़ा और तुम्हारा जो समर्पण का भाव है मेरे प्रति, तुम्हारी जो वंदन के भाव है मेरे प्रति, जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम मेरी तरह पूजे जाओगे। यह आशीर्वाद मिला। फिर केतकी बारी आई, केतकी तो कांप रही है, मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी, एक बार तीसरा नेत्र खुला तो जल करके भस्म हो जाऊंगी। हाथ जोड़ लिया केतकी ने, बोले प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। भगवान शिव ने कहा, तुमने जो अपराध किया है इनका क्षमा करो, हम तुम्हें श्राप देते हैं केतकी, आज के बाद तुम मुझ पर नहीं चढ़ोगे, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। रोने लगी केतकी, प्रभु आप नहीं स्वीकार करोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा, फिर मेरा जन्म ही निरर्थक है। प्रभु मुझे क्षमा कर दो, ब्रह्मा जी के प्रलोभन में मैं आकर के यह पाप किया। भगवान शिव को दया आई, भगवान शिव ने कहा कि चलो केतकी मुझ पर नहीं चढ़ोगे लेकिन अन्य देवी देवताओं पर तुम चढ़ो, ये मेरा आशीर्वाद है। अब जब गौ माता की ओर भगवान शिव ने देखा तो गौ माता भी डरने लगी, बोले अब मेरा क्या होगा। गौ माता को भगवान शिव ने श्राप दे दिया, कहा कि गौ माता तुमने जिस मुख से झूठ बोला है, आज के बाद तुम्हारे मुख की पूजन नहीं होगी, मुख की पूजन नहीं। और एक विशेष निवेदन करूंगा, गौ माता को श्राप शिव पुराण के अनुसार केवल शिव जी ने ही नहीं दिया, माँ जगत जननी सीता ने भी गौ माँ को श्राप दिया है।
आपने प्रसंग सुना भी होगा, मैं निवेदन कर दूं। जब भगवान राम जी दशरथ जी का पिंडदान कर रहे थे, ध्यान से सुनिएगा, फाल्गु नदी में जब दशरथ जी का पिंडदान किया जा रहा था तो संध्या का समय हो चुका है। भगवान राम ने सीता से कहा कि सीते, अभी संध्या हो चुका है, हम पिताजी का पिंडदान कल आकर करेंगे। हम भिक्षा के लिए जा रहे हैं, जो भी अन्न मिलेगा उनको पका करके हम पिंड बनाएंगे, फिर हम पिंडदान करेंगे। भगवान राम जी तो चले गए भिक्षावृत्ति के लिए, लेकिन फाल्गु नदी से दशरथ जी की परछाई उभरी और दशरथ जी ने सीता से कहा, बेटी, अगर आज मुझे पिंडदान नहीं किया गया तो मैं नरक में चला जाऊंगा, इसलिए तू मेरी पुत्र वधू है। पुत्र का जितना अधिकार होता है उतना ही अधिकार पुत्र वधू का भी होता है, इसलिए मैं तुम्हारे हाथ से पिंड स्वीकार करूंगा। अगर तू चाहे तो मेरे पिंडदान कर ले। माँ सीता ने हाथ जोड़कर कहा, अभी तो कुछ भी नहीं है। कहा कि पुत्री, तू चाहे तो हो सकता है। माँ सीता ने विचार किया, मैं पिंड कैसे बनाऊं, तो उसी फाल्गु नदी के रेत को इकट्ठा किया और फाल्गु नदी के रेत को इकट्ठा करके 4 पिंड बनाए। 4 पिंड बनाए, ब्राह्मण देवता को बुलाया गया, मंत्र उच्चारण करते हुए 4 पिंड बनाए गए। पहला पिंड ब्राह्मण के लिए बनाया गया, दूसरा पिंड गौ माता के लिए बनाया गया, तीसरा पिंड उस फाल्गु नदी को अर्पित किया गया और चौथा पिंड राजा दशरथ को अर्पित किया गया। ऐसे 4 पिंड बने और जो पिंड बने, जब पिंडदान हुआ, राजा दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए, माँ सीता जी भी बड़ी प्रसन्न हुई। रात्रि में विश्राम की, प्रातः जब नींद खुला तो भगवान राम जी जब प्रातः आए और सीता से कहा कि सीते, पूरी तैयारी हो चुकी है, चलो पिंडदान करते हैं। माँ सीता ने कहा, स्वामी पिंडदान तो हो चुका है, हमने किया है पिता का पिंडदान। राम जी प्रसन्न हुए। राम जी ने कहा, पिंडदान सच में तुमने किया है? बोले हाँ। अगर अयोध्या वाले पूछेंगे कि सच में पिंडदान हुआ है कि नहीं, कोई साक्षी है सीता? माँ सीता ने कहा, साक्षी तो नहीं कहें, लेकिन हमने जिनको पिंड दिया है हम उन्हीं से पूछ लेते हैं। ब्राह्मण देवता साक्षी हैं, गौ माता साक्षी हैं, ये फाल्गु नदी साक्षी है और पिताजी तो साक्षी है ही। ब्राह्मण देवता से पूछा गया, भगवान राम ने, क्यों ब्राह्मण देवता, आपने देखा है पिंडदान करते हुए? ब्राह्मण देवता ने कहा, पिंडदान, और हमने मन में विचार किया, रेत का दान किया है पिंड में। सीता सत्य बोल रही है महाराज, झूठ बोल रही है सीता। माँ सीता ने कहा, आप ऐसा बोल रहे हैं? गौ माता से पूछा गया, गौ माता ने भी कह दिया नहीं किया पिंडदान, एक मत हो गए। फाल्गु नदी से पूछा गया, मैया आप तो झूठ नहीं बोलेंगे, आप तो बोलिए। फाल्गु नदी ने मन में विचार किया, मेरा ही रेत मुझ पर डाल रही है, क्या एहसान कर रही है मुझ पर? नहीं किया सीता ने पिंडदान। अंत में जब राजा दशरथ से पूछा गया तो राजा दशरथ, फाल्गु नदी के मध्य से हाथ निकला है, स्वयं राजा दशरथ प्रकट हुए हैं और उन्होंने साक्ष्य दी है कि मेरी बहू ने पिंडदान किया है मेरा, मैं संतुष्ट हो रहा। राम जी बड़े आनंदित हुए, सीता तुम धन्य हो, धन्य हो, मेरे पिता को नरक जाने से तुमने बचा लिया। माँ सीता ने कहा, प्रभु ये तो सब ठीक है, लेकिन इन दोनों ने सत्य क्यों बोला? माँ सीता ने श्राप दिया, ब्राह्मण देवता हम आपको श्राप देते हैं, आप सदैव असंतुष्ट बने रहोगे। कितना विघ्न मिलने के बाद असंतुष्टता जीवन में बनी रहेगी।
गौ माता को श्राप दिया, कहा कि गौ माता तुमने जिस मुख से झूठ बोला है हम श्राप देते हैं, इस मुख की पूजा कभी नहीं होगी। इसलिए आप कभी देखेंगे लोग दान करते हैं, धर्म करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, कन्यादान करते हैं, सब करते हैं, लेकिन जब परिक्रमा करते हैं तो गाय के पूंछ से परिक्रमा प्रारंभ होती है। मंदिरों की परिक्रमा, भगवान की परिक्रमा प्रभु के सामने से प्रारंभ होती है और सामने विश्राम होता है, लेकिन गौ माता की परिक्रमा पीछे से और पीछे ही विश्राम होता है। लेकिन एक विशेष निवेदन करूं भैया, गौ माता को श्राप तो मिला लेकिन गौ माता वंदनीय है। हाँ, फाल्गु नदी को भी श्राप मिला, फाल्गु नदी को भी श्राप मिला कि तुम में जल कभी नहीं रहेगा। आप कभी गए होंगे, है ना, तो फाल्गु नदी के रेत को हटा करके तब जल निकलता है, सूखा ही रहता है, हटाओगे तब जल निकलेगा, तब उसमें पिंडदान करते हैं। फाल्गु नदी भी श्रापित हुई भैया। गौ माता के पूंछ का अभिषेक होता है, पूंछ का पीछे से परिक्रमा होती है, उनकी पीछे से ही पूजा होती है। दान भी करते हैं तो पीछे, परिक्रमा भी प्रारंभ करेंगे पीछे से शुरू करेंगे, पीछे विश्राम करेंगे, लेकिन हमारी गौ माता वंदनीय है। हाँ, गौ माता को हम आहार खिलाते हैं ना भैया, तो 33 कोटि देवी देवता को भोग लगा रहे हैं, ये समझिए। प्रत्यक्ष रूप से अगर कोई स्वीकार कर रहा है आपके घर का आहार तो वह गौ माता है। एक छोटी सी बात आप सबसे कहूं, एक बार सभी देवी देवता गौ माता में जाकर के समाहित होने लगे। वरुण, कुबेर, ब्रह्मा जी, 8 वसु, 11 रुद्र सब समाहित होने लगे। लेकिन गंगा को अभिमान हो गया और लक्ष्मी को अभिमान हो गया। हम क्यों जाए, हम छोटे हैं जो उनमें जाकर के समाहित होंगे, अगर उनको आना है तो हमारे पास आए। और अंत में जब भगवान शिव जी भी चले गए, भगवान नारायण भी चले गए, तो पीछे पीछे गंगा को भी जाना पड़ा, शिव के पीछे पीछे, और भगवान नारायण के पीछे पीछे लक्ष्मी को भी जाना पड़ा। और जब ये दोनों गए तो माँ गौ माता से कहा कि गौ मैया हमसे भूल हुई, हमें थोड़ा विलंब हुआ आने में, हमें क्षमा करना। गौ माता ने कहा जगह तो मिल जाता आप लोगों को, लेकिन सीट पूरी रिजर्व हो चुकी है, पूरी रिजर्व है, अब कहीं जगह नहीं है। अब तो दोनों रोने लगे, कहीं तो जगह दे दो हमें, कहीं तो जगह दे दो। गौ माता को दया आया और गौ माता ने गंगा से कहा कि गंगा तुम मेरे मूत्र पर वास करोगी, लक्ष्मी तुम मेरे गोबर पर वास करोगी। यह है गौ माता। गौ माँ को, गौ माँ के सदैव एक निवाला अपने घर से। जिस व्यक्ति के कर्ज अधिक बढ़ जाते हैं ना भैया, उस व्यक्ति को भी प्रतिदिन गौग्रास निकालना चाहिए। जिसके घर में निरंतर कलह होते रहता है, लोगों का परस्पर मन नहीं मिलता है, उनको भी पहला निवाला गौग्रास निकालना चाहिए। जिनका भंडारण कभी कभी सूना पड़ जाता है, ये खत्म हो जाए, ये खत्म हो जाए, वस्तुएं खत्म हो रही है, उस व्यक्ति को भी प्रतिदिन गौग्रास निकालना चाहिए। जिसके घर में गौ माता है उनके घर कभी वास्तु का दोष नहीं लगता है, जो गौ पालन करते हैं। इसलिए विचार करिएगा, एक गौ की सेवा जरूर करिए। अगर भगवान ने आपको धन दिया है, भगवान ने आपको अगर सामर्थ्यवान बनाया है, तो एक गौ की सेवा जरूर करिए। लेकिन हम सेवा नहीं करेंगे, जब तक गाय दूध दे रही तब तक घर में रखेंगे, गाय का दूध देना बंद घर के बाहर। ऐसे तो लोग हो गए।
एक विशेष निवेदन आप सबसे करूं, जहां गौ सेवा हो रही है, जहां गौ माता की सेवा होती है, अगर स्वयं नहीं कर पा रहे हैं तो जहां गौशाला है वहां से जुड़ जाइए। जहां निरंतर गौ सेवा हो रही है वहां से जुड़ जाइए। आसपास अगर गौ सेवा हो रही है तो जरूर जुड़िए और स्वयं जाकर के सेवा करिए। गौ सेवा का विशेष लाभ है। लेकिन लोग गौ नहीं पालेंगे। पहले ना गौ माता घर में बांधी जाती थी, कुत्ते आवारा घूमते थे, लेकिन आजकल उल्टा हो गया, विपरीत। आजकल कुत्ते बांधे जाते हैं घर में और गौ माता। मैंने तो कई लोगों को देखा है, कई घरों में देखा है, कई फ्लैटों में देखा है, गौ माता आकर के अंदर मत बैठ जाए तो एक जाली लगा देंगे, रस्सी बांध देंगे, बांस बांध देंगे। उनके बैठने के लिए भी जगह नहीं है। घर के सामने मैला ना कर दे, गोबर ना कर दे। अरे गौ माता जब आपके घर के आंगन पर या घर के बाहर आई हुई है, वो गोबर कर रही है ना, तो आपके घर के जितने दोष हैं वो समाप्त हो रहे हैं, समझिएगा। आज भी हमारे ठाकुर जी जहाँ विराजते हैं, हमारे निज निवास में एक नियम है। श्री राधे निकुंज आश्रम शिक्षण जन कल्याण ट्रस्ट की स्थापना लगभग 3 वर्षों से, और 3 वर्षों से गौ माता की सेवा चल रही है। लेकिन आज भी एक नियम है, गौ माता घर के अंदर से जाती है, घर के अंदर से गौ को प्रवेश करके नहीं, तभी लगता है कि हाँ सब बढ़िया है। और गौ सेवा निरंतर हो रही है। आप सबसे भी मेरी प्रार्थना है, गौ सेवा हम भी करें, आश्रम से जुड़े। और मैं तो कहूँ जहां भी गौ सेवा हो रही हो वहां सेवा जरूर करनी है। इस वर्ष जनवरी माह में भगवान शिव जी के मंदिर की स्थापना होनी है। भगवान शिव जी की विशाल मंदिर की स्थापना श्री राधे निकुंज आश्रम। आप अगर भिलाई जाएंगे तो भिलाई से मुश्किल से 3 किलोमीटर NH पर एक गांव है जंजगिरी, जहां लगभग 4 एकड़ की भूमि में राधे निकुंज आश्रम का निर्माण किया जा रहा है। गौ सेवा तो लगभग संचालित हो ही रही है। शिव जी के मंदिर की स्थापना भी है 25 जनवरी से 31 जनवरी तक। और इस वर्ष निर्धन बहनों का विवाह भी होना है इसी तिथि के अंतर्गत आश्रम में। और एक विशेष और निवेदन करूं, इस वर्ष राम कथा महोत्सव भी होने हैं, जिनमें तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य जी का आगमन होना है। और एक और खुशी के बाद कि राम भद्राचार्य जी तो पधारेंगे 28, 29, 30 3 दिनों के लिए। 29 तारीख को परमादरणीय श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम वाले महाराज जी का भी आगमन होगा श्री राधे निकुंज आश्रम में। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है, आप सब भी श्री राधे निकुंज आश्रम से जुड़े, सनातन धर्म की नींव रखी जा रही है, सनातन धर्म से जुड़े, गौ सेवा से जुड़े। और इस गौ सेवा से जुड़ने के लिए आप संपर्क भी कर सकते हैं, हमारे आश्रम के सदस्यों से संपर्क कर सकते हैं। एक गौ की सेवा के लिए, एक मासिक सेवा के लिए 1100 रुपए और 1 वर्ष की सेवा के लिए 11,000 रुपए दे करके आप एक गौ माता को गोद ले सकते हैं। गौ की सेवा हर व्यक्ति को करनी चाहिए। एक संत तो गा भी रहे थे बड़ी भाव से, बोले गौ माता की बड़े भाव से गाइएगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इस पापी युग में कोई नहीं गौ माता का
रखवाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में कोई नहीं गौ माता का रखवाला, हे गोविंदा गोपाला, 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 हे गोविंदा गोपाला। बोले गौ माता की, बोले गंगा माता की जय हो। जो सबको दूध पिलाती है, उनका ये खून बहाया। गौ माँ, गौ माँ, गौ माँ, गौ माँ। धिक्कार है उनको जिसने गौ से नोच कर खाया, गौ से नोच कर खाया। जो सबको जीवन देती है, उनका ही तू वध डाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में कोई नहीं गौ माता का रखवाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा। काली जी का थोड़ी आने में मस्ती के साथ बोले गौ माता की जय हो। अब गली गली में फैले हैं गौ माता के हत्यारे। गौ माँ, गौ माँ, गौ माँ, गौ माँ। ये बोले कान लगा के सुन लो, गौ माता तुझे पुकारे, गौ माता तुझे पुकारे। मैं तेरे बिना अब कौन भला, अब मेरी सुनने वाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में कोई नहीं गौ माता का रखवाला। हे गोविंदा गोपाला, 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 हे गोविंदा। गाली जी का कोई आने में सजा हो।
किसी के घर में दरिद्रता में प्रवेश कर लिया, खूब कमाते हैं, धन रुकता नहीं, इनकम कम हो रहा है और लॉस ज्यादा हो रहा है। उस व्यक्ति को 5000 शिवलिंग बना करके भगवान शिव का अर्चन करना चाहिए। हाँ। कोई केस में फंसे रहते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर काट के चप्पल घिस गए, निकल नहीं पा रहे वहां से, उनको 10,000 शिवलिंग बना करके उनकी पूजन करनी चाहिए। कोई पुत्र की प्राप्ति करना चाहता है, जिनके संतान नहीं हो रहे हैं, उनको 55,000 शिवलिंग बना करके पूजन करने चाहिए। ये सबसे उत्तम समय है। अधिक मास, श्रावण मास में भी अधिक मास 1 महीने का समय था, 55,000 शिवलिंग आराम से बनाया जा सकता है। पुत्र की इच्छा पूर्ण होगी, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। किसी के परिवार में पुत्र ही कन्या नहीं आ रहे हैं, उनको इस अधिक मास में 10,000 शिवलिंग बना करके पूजन करना चाहिए। मेरे विश्वनाथ प्रभु उन सबकी इच्छा पूर्ण करेंगे। और अंतिम बात करूं, किसी को शिवलोक प्राप्त करना है या किसी को मोक्ष प्राप्त करना है तो वह 1 करोड़ शिवलिंग बना करके पूजन करें, उनको शिव का लोक भी मिलेगा और उनको मोक्ष भी मिलेगा। शिव जी की उपासना आप और हम सबको करनी है, सभी मनोकामना पूर्ण होंगे। कलयुग में पार्थिव पूजन से सब कष्ट मिट जाते हैं, सब मनोकामना पूरी हो, दुख दर्द सभी मिट जाते हैं। बोले विश्वनाथ भगवान की जय। और मेरे साथ बड़े भाव से गा लीजिएगा, भगवान शिव का अर्चन, भगवान शिव का वंदन, भगवान शिव के चरणों में प्रेम समर्पित करें। और एक बार बोल लीजिएगा, हर हर, थोड़ा जोर से बोलिए, हर हर, थोड़ा और जोर से बोल लीजिए, हर हर, और बड़े भाव से। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, अभी तो केवल आपका सहारा है प्रभु। हो मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, अब है नाथ बस आपका सहारा, अब तेरा सहारा काफी है। बड़े भाव के साथ बड़ी मस्ती के संग कर लीजिएगा। हो मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। बस तेरा सहारा काफी है, शिव तेरा सहारा काफी है, बस तेरा सहारा काफी है, शिव तेरा सहारा काफी है, बस तेरा सहारा काफी है, शिव तेरा सहारा काफी है, तेरा सहारा काफी है, शिव तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं है दुनिया की, मुझे चाह नहीं है दुनिया, बस तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं है दुनिया की, बस तेरा सहारा। सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा। देखिए, जिनको शिव जी का सहारा चाहिए दोनों हाथ पसार ले।
क्योंकि जब हाथ जब दिखाएंगे तभी तो हाथ पकड़ेगा, ऐसे में कौन हाथ पकड़ने वाला है। दोनों हाथ पसार करके जय हो। चाहत में जब छूट गया पर तो क्यों मुझसे रूठ गया, पर तो क्यों मुझसे रूठ गया, पर तो क्यों मुझसे रूठ गया। तेरी चाहत में जब छूट गया पर क्यों तो मुझसे रूठ गया, पर तो मुझसे रूठ गया, पर तो मुझसे रूठ गया। हे नाथ, आपकी सहारा में पूरी दुनिया छोड़ दे, अब तो सहारा केवल आपका है प्रभु। मैं डूब रहा हूँ सागर में, मैं डूब रहा हूँ सागर में, मैं डूब रहा हूँ सागर में, मैं डूब रहा हूँ सागर में। बस आना तुम्हारा बाकी है, मैं डूब रहा हूँ सागर में, बस आना तुम्हारा बाकी है। सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा बाकी है। पीछे वाले में बढ़िया उसने मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने मुझे इल्जाम दिया, इस जग ने मुझे इल्जाम दिया, इस जग ने मुझे इल्जाम दिया। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने मुझे इल्जाम दिया, इस जग ने मुझे इल्जाम दिया, इस जग ने मुझे इल्जाम दिया। जब तूने मुझे उठा लिया, जब तूने मुझे उठा लिया, बस मेरा गुजारा था। जब तूने मुझे उठा लिया, बस मेरा गुजारा था। बस तूने मुझे उठा लिया, बस मेरा गुजारा था। सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा छोड़ दिए, बस तेरा सहारा। मैंने तेरे लिए ही झूठ लिया और छोड़ जगत का मोह लिया, और छोड़ जगत का मोह लिया, और छोड़ जगत का मोह लिया। मैंने तेरे लिए ही झूठ लिया और छोड़ जगत का मोह लिया, और छोड़ जगत का मोह लिया, और छोड़ जगत का मोह लिया। रो रो के बुलाना था मेरा,
दिए बस तेरा सहारा कोई है। सारे सहारे छोड़ दिए बस तेरा सहारा कोई है। सारे सहारे छोड़ दिए अब तेरा सहारा कोई है। सारे सहारे छोड़ दिए बस तेरा सहारा ओ मैंने सारे सहारे छोड़ दिए बस तेरा सहारा कोई है। सारे सहारे छोड़ दिए बस तेरा सहारा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय सारे सहारे छोड़ दिए बस तेरा सहारा। बोले विश्वनाथ भगवान की जय। और भगवान शिव की भक्ति, शिव का प्रेम आप सबके मन में, आप सबके जीवन में बना रहे। भगवान शिव जी का लिंग, भगवान शिव जी का विग्रह स्वरूप आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी विराम दूं। वाकों को पुष्पांजलि आज के समस्त कथाओं को श्री गोविंद के चरणों पर, श्री हनुमान जी महाराज के चरणों पर और भगवान शिव के चरणों पर अर्पित करूं और एक विशेष निवेदन आप सबसे करूं। सम्मिलित हों। बसा तेरी
मोरनी उतारो मैं भोले तेरी आरती। में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं भोले तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो त्याग दो भगवन भव में पसीना मेरी त्याग दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो त्याग दो भगवन भव पसीना मेरी त्याग दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो त्याग दो भगवन भव में पसीना मेरी त्याग दो भगवन। दर्द की दवा हमारे पास है, जिंदगी दया की मैं भीख मांगती, मेरी बसाते तेरी मूर्ति उतारो मैं बाबा तेरी आरती। जिसका मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरी नाम कर दी अर्पण। जिसका मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरी नाम कर दी अर्पण। संसार की बसाए तेरी मूर्ति उतारो मैं बाबा तेरी आरती। उतारो मैं बाबा तेरी आरती। तेरी महिमा गाए संत कहे नारद गुण गान करे छेड़ मेरा वेद तेरी महिमा गाए संत करे नारद गुण गान करे छेड़ मेरा Thank you.
अर्ध प्रदक्षिणा कर लेंगे, आधा घूमेंगे। ओम जय देवतानि प्रचरन्ति जिगाहतानि गङ्गिणः एकाकुदहद्रयोजनेव धन्वानि धर्मसि यानि कानि च पापानि जन्मजन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे। कर्पूराराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दना देववन्दनं देवतादिवन्दना स्वयं गृहीत्वा हस्तं प्रक्षाल्य हस्ते यक्षतपुष्पाणि कृत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ जगनेन जगन्मय जन्तदेवास्तानि धर्म विप्रधर्मान्यासन्नः देहनागं महिमानः अचन्द्रचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्डागजातिकर्मीरसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरेभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद त्वां पूजयामि शिवशङ्कर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यदा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया यत्र गृहाणं परमेश्वर भगवते साम्बरदाशिमा सत्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रेम से बोले शंकर भगवान की उमापति महादेव की महाकाल महाराज की काशी विश्वनाथ भगवान की सीता रामचंद्र भगवान की हनुमान महाराज की आगे बिहारी लाल की राधे कुंज धाम की रोहिणी कब धाम की सुखदेव भगवान की पूज्य व्यास जी महाराज की अपने अपने गुरु माता पिता की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की सत्य सनातन धर्म की नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। प्रेम से बोलिए विश्वनाथ भगवान की, बोले गौरी शंकर भगवान की। जोर से बोलेंगे हर हर महादेव की। भगवत भक्तों को सूचित किया जाता है, इसी के साथ आज के द्वितीय दिवस की मंगलमयी कथा यहीं विश्राम ले रही है। आज की कथा में आप सबने श्रवण पान किया शिवलिंग की उत्पत्ति, प्रकार और शिवलिंग की उपासना। इस प्रसंगों को लेकर के आपने कथा का अवगाहन किया है। मैं मित्तल परिवार, भागवतिया मित्तल परिवार की ओर से समस्त श्रद्धालु श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ आग्रह करता हूं कि आप सभी प्रसादी पाकर के ही और कौशल्या भंडार में भोजन प्रसादी पाकर के ही अपने गंतव्य स्थान को जाएंगे। और कल की मंगलमय कथा ठीक दोपहर 3 बजे प्रारंभ होगी, जहां